मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSG राजकीय महाविद्यालय भरतपुर के BA पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र पर बात हो रही है, जिसके अंतर्गत जायसी के पदों की व्याख्या चल रही है। जायसी के पदों की व्याख्या के अंतर्गत हम यहाँ तक आ गए हैं कि राजा का संदेश, नागवती का संदेश राजा को समुद्र के किनारे जब मिलता है और पंछी उससे कहता, पंछी की बातों को जब राजा सुनता है, गुनगुनाता है, चिंतन करता है और उससे मन ही मन प्रश्न पूछता है कि मैं भी उसी प्रकार से दुखी हूँ जिस प्रकार से तू दुखी है पंछी। नागवती का संदेश मेरे पास भी नहीं है और मैं भी उसके संदेश को सुनना चाहता हूँ। आगे की बात इस पद में देखिए। पूछें कहाँ संदेश वियोगू, जोगी बहेन ना जानस जोगू। दहिने शंखन सिंगी पूरे, वाएं पूर रात दिन झूरे। पंछी ने रतनसेन से कहा कि तुम नागमती का संदेश, पूछें कहा संदेश वियोगी, हे वियोगी तुम नागमती का संदेश क्यों पूछ रहे हो। जोगी वही न जानत जोगू, भोगू शब्द नहीं है, जोगू शब्द है। जोगी हो गए फिर भी जोग को भी नहीं जानते तुम जोगी होकर के पूर्ण रूप से जोगी नहीं हो पाए हो। यानी वह तुम में है, प्रेम नागमती के प्रति है, लेकिन विरह को और प्रेम को पूरी तरह से तुमने हृदयंगम नहीं किया है। जोगी बन गए हो लेकिन जोग को नहीं जानते तुम। दहिने संकन श्रृंगी पूरी, तुम जोगी होकर के भी अपनी दाहिने तरफ शंख नहीं रखना चाहिए। यानी दहिने शंख न, दाहिने तरफ शंख नहीं रखना चाहिए। श्रृंगी पूरी, और श्रृंगी नहीं बजानी चाहिए। बाएं पूर रात दिन झूरी, वाई ओर बजा करके काल को भी व्यर्थ में ही सुखा करके तपस्या करता है। ऐसी स्थिति में तेल बेल जस बाएं फिराई। ऐसी स्थिति में तेली के, तेल माने तेली और बैल माने बैल, तेली का जो बैल होता है के समान, जस माने समान, बाएं फिराई बौम के समान सदा दाईं ओर घूमकर योग के चक्कर लगाता रहता है। इस प्रकार तेली का जो बैल होता है वह बाईं ओर सदैव दाईं बाईं ओर घूम करके योग का चक्कर लगाता है। उसी प्रकार से तुम्हारा भी वही है। वह भरा पवर में सोन तराई, वह वाम मार्गी होकर के भरा भवर जिस प्रकार से घूमता रहता है उसी प्रकार से तो सोन तराई, वो नहीं तर पाता है। इसी प्रकार से तुम भी ऐसी ही हो। तुरय नाव दहीने रथ हाका, तुरय माने घोड़ा घोड़ी, नाव और रथ दाहिने हाथ से हाके जाते हैं और घोड़ी नाव रथ सब चीज़ें दाहिनी ओर ही चलती रहती हैं, हाके जाते हैं। बाएं फिरे कुहार न चाका, लेकिन कुम्हार का जो चाक है वो बाईं ओर ही चलता है। बाएं फिरे कुहार न चाक, कुहार का चाका, कुहार कहते हैं कुम्हार का जो चाक होता है वो बाईं ओर ही फिरा जाता है। तो अस नाई पंख बुलावा, हम तो पंखी हैं, पंछी हैं, इसीलिए उड़ना ही जानते हैं। तो यस नाय पंच बुलावा, उड़े सुबाव जगत में जावा, इस जगत में उड़ना आते ही हम उड़ना सीख जाते हैं। तो अच्छी प्रकार से पंछी को बुलाना नहीं चाहिए। तो का पंछी नहीं भूलता उड़ना, उसी प्रकार तुम्हें भी विरह की योग की साधना को नहीं भूलना चाहिए। एक दीप का आयु तोरे, मैं केवल तुम्हारे ही दीप नहीं देखा। एक दीप का आरो, मैंने मात्र तुम्हारा एक दीप, सिंगल दीप ही नहीं देखा। सब संसार पाए तरमोरे, मैंने उड़ करके पूरे संसार को अपने पैरों से नाप लिया है, देख लिया है, सारा संसार मैंने घूम लिया है। ऐसी स्थिति में दाहिने फिरे सो अस उजियारा, पंछी दाहिनी ओर उड़ता है और इसीलिए
दहीने फिरे सो अस उजियारा, वो पंछी दाहिनी ओर उड़ता है, इसके कारण जस जग चांद सूरज मनिहारा, मनिहारा कहते हैं उजियारा प्रकाश में, वह चांद और सूर्य नक्षत्र को की भांति सदैव प्रकाशमान रहता है। इसीलिए दाहिनी ओर उजियारा रह करके वह संसार को प्रकाशमान करता है पंछी। इस प्रकार के संसार को चांद, सूरज और तारे प्रकाशमान होते हैं, उसी प्रकार से ये पंछी भी दाहिनी ओर उड़ करके प्रकाश को ही फैलाता है, संदेशों को ही फैलाता है। और इसी कारण उन्होंने अपनी बाईं आँख का भी आँख का बात कर रहा है। मुहम्मद बाएं दिश तजा, एक श्रवण एक आँख। मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं, और यहाँ पर बार मार्गी का खंडन करते हुआ कवि कह रहा है कि बाएं दिश तजा, बाएं दिशा को मैंने तज दिया है, एक श्रवण एक आँख, एक कान को और एक आँख को। जब ते दाएं होई मिला, जब से मैं दक्षिण मार्गी हुआ हूँ, दाहिने मार्ग चलने के कारण ही तभी से पपैया पीऊ पीऊ कह रहा है। पोल पपैया पाँख, पंछी पीऊ पीऊ कह रहा है, प्रियतम प्रियतम कह रहा है। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जासी इस नीचे वाले दोहे के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि बार मार्गी का खंडन करता हुआ दक्षिण मार्गी का समर्थन करता हुआ कह रहा है कवि कि हमने अपनी बाईं आँख का और दाएं कान का त्याग कर दिया है, दाहिने मार्ग से चलने के कारण तभी से पपैया पीऊ पीऊ कर रहा है। वाम मार्गी वाला योगी तो हृदयहीन होता ही है, वह विरह को समझे भी भला कैसे सकता है। इसलिए तू वाम मार्गी मत बन और नागमती के संदेश को सुन करके विरह रूपी संदेश को प्राप्त कर और उसी में पूरी तरह वैसी ही साधना कर।